हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, मैंने इसके सोशल स्टडीज़ के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको मैंने एक वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर की ही जो है डीएलएड में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए अभी हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा और मेरे बताने से पहले आप लोग जो है उसका उत्तर देके अपने कॉपी में लिखिएगा और फिर लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने जो है कितना सही किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य कितने हैं, 5 है। कितने हैं, कौन कौन है, तो चीन आता है, फ्रांस भी आता है, यूनाइटेड किंगडम भी आता है, इसके अलावा जो है रूस भी आता है और ग्रेट ब्रिटेन भी आता है। तो जो है कौन नहीं आता है, जर्मनी नहीं आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है, जर्मनी नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब जो है किसको दिया था, आपको ये बताना है। तो स्वराज पाल को दिया था। किसको दिया था, स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया था। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया, तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम बंगलोर को दिया गया। किसको दिया गया, तो बंगलोर को दिया गया। और इसको जो है सिलिकॉन घाटी को सिलिकॉन वैली या फिर आईआईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया, बंगलोर को दिया गया। अगला सवाल है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। आपको बताना है कि रामेश्वरम ये किस राज्य का हिस्सा है। तो ये जो रामेश्वरम है ना, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तमिलनाडु का हिस्सा है। और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है कि रामेश्वरम ये तमिलनाडु का तो हिस्सा है, लेकिन ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक स्थान में ये जो स्थित है रामेश्वरम, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब हुआ। देखिए, पोखरण द्वितीय ये जो भारत में पहला परमाणु बम बना था उसका पहला जो प्रयोग किया गया ना, परमाणु बम का पहला प्रयोग 1974 में किया गया। कब किया गया, 1974 में पहला परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे। और फिर भारत ने दूसरा परमाणु प्रयोग किया था, परमाणु बम यानी कि प्रयोग किया था, यानी कि कहाँ पे किया था, तो किया था राजस्थान के पोखरण में किया था 11 मई 1998 में। तो वही बोला गया है कि पोखरण द्वितीय माने कि जो दूसरा परमाणु बम का प्रयोग किया गया था उसे पोखरण द्वितीय भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है पोखरण में ही किया गया था। तो पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था, तो 11 मई 1998 में किया गया था। और उस समय जो है ना भारत के राष्ट्रपति थे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसके कार्यकाल में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था।
अगला सवाल देखिए, ग्रांड कैनियन है, आपको बताना है कि ग्रांड कैनियन क्या है। तो आपको याद रखना है कि ग्रांड कैनियन ये एक खड्ड है। क्या है? तो ये एक खड्ड है, आपको याद रखना है ग्रांड कैनियन। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, आप लोगों को ये बताना है। तो देशांतर रेखा होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार देशांतर रेखा होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है कि बोडो निवासी है, आपको बताना है कि ये जो बोडो निवासी है ये कहाँ के है। तो बोडो निवासी ये गारो पहाड़ी के है। कहाँ के निवासी है बोडो? तो बोडो निवासी ये जो है ना, ये जो है गारो के क्या है, तो निवासी है। ये जो है गारो पहाड़ी के निवासी, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो पनामा नहर है ना, ये दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अलग करती है दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से, कौन? पनामा नहर। लेकिन ये जोड़ने का काम करती है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। अंध महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, इसको जोड़ने का काम करती है। अगला सवाल देखिएगा क्या है, माउंट एटाना है। आपको बताना है कि माउंट एटाना ये क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है या फिर एक पठार है। तो आपको याद रखना है कि माउंट एटाना ये एक ज्वालामुखी है। माउंट एटाना क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी है। और ये माउंट एटाना स्थित कहाँ है? तो ये जो है ना माउंट एटाना ये यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान में स्थित है। यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि माउंट एटाना ये एक ज्वालामुखी होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? आपको ये बताना है। तो कौन है? शिवालिक है, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। आपको याद रखना है क्या इसमें कि हिमालय जो है ना 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। पहला है महाहिमालय, पहला क्या है? महाहिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है ट्रांस हिमालय और चौथा नंबर पर आता है शिवालिक। तो वही बोला गया था कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? शिवालिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कितने भागों में बटा है, तो 4 पर्वत श्रेणियों में बटा है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादक होने वाला राज्य कहाँ है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। तो केरल में। कहाँ होता है? केरल में होता है। और केरल के अलावा भी होता है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ का उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या होती है, आपको ये बताना है। तो मार्च अप्रैल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को ही कहते हैं आम्र वर्षा। मार्च अप्रैल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को ही क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। अगला सवाल है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी कहलाता है। क्या कहलाता है? नीलगिरी कहलाता है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का यानी क्या थे? तो एक सिविल सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो एक सिविल सेवक थे। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में भारत में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। आप लोगों को याद रखना है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली? तो श्रीलंका को जो है ना 1948 में स्वतंत्रता मिली, आपको याद रखना है। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता से सवाल पूछा जाएगा, भारत को कब स्वतंत्रता मिली? 1947 को मिली थी अंग्रेजों से। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। ये जो है पाकिस्तान से अलग हो गया था बांग्लादेश। अगला सवाल देखिए क्या है कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, आपको यह बताना है। तो किसने किया था? रूजवेल्ट ने किया था। न्यू डील को रूजवेल्ट ने किया था लागू। किसने किया? रूजवेल्ट ने किया। अगला सवाल है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में किस प्रकार के खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट के खानों में मैंगनीज खनिज का खनन किया जाता है। किस खनिज का खनन किया जाता है? मैंगनीज खनिज का खनन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये बालाघाट कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन होता है, खनन किया जाता है। तो ये थे 20 सवाल। आपको कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं। अगर आप जो है ना मेरा बात को ध्यान से सुनते जाएंगे ना, तो आपको क्लास में याद हो जाएगा 100%। तो आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। अगर और भी आपको जो है सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको डीएलएड एग्जाम के लिए, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और भी किस सेट का प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।